अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मिस जजमेंटल के नई एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज मैं ज़रा बात करना चाह रही हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अभी रिसेंटली हमने देखा रिजवाना का केस, जिसमें एक जज और उनकी वाइफ जो थी उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया बच्ची पर, और उसका ये हाल हो गया था कि उसके जो चोटें थी उसमें कीड़े लग गए थे, उसके बाल उखड़े हुए थे, वो जगह जगह से जली हुई थी, उस पर उसके बॉडी पे मार पीट के निशान थे। और इतनी ही बुरी हालत में उन्होंने उस बच्ची को उसके माँ के हवाले किया और बोला कि अब तुम संभालो इन्हें। और वो जज जो है और उनकी वाइफ साहिबा जो है वो चले गए। और अब ये जो हमारे साथ में ये जो सारी पूरा सीन आया, तो ये सुनने के बाद पहले तो मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, दुख, शदीद दुख और तकलीफ़ उस बच्ची के लिए हुआ। एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र इस वक्त खेल कूद की थी, उसको काम काज में लगा दिया गया। ये बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि लोग तो पढ़ लिख गए हैं लेकिन बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो भूल गए हैं। अगर आपके घर में एक तो लेबर लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चाइल्ड लेबर्स के लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो हमारे पास उसका कोई तस्वुर ही नहीं है, इसका ऊपर कोई बात ही नहीं करता, इसके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। दूसरी बात, अगर बच्चे काम कर भी रहे हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस कहाँ है, कौन चेक एंड बैलेंस कर रहा है इसका। इस पूरे मामले में जो एक चीज़ मुझे गलत लगी, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ये है कि मुझे इसमें रिजवाना की माँ का भी थोड़ा सा उसमें लगा कि वो कसूरवार है। अगर आपने बच्ची को कहीं रखा हुआ भी है कि कहीं सी जगह बच्ची काम भी कर रही है, भले पूरा दिन रात रह रही है, तो क्या पेरेंट्स को नहीं पता कि वो लोग बच्ची के साथ क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह उस पर जुल्म हो रहा है। उस बच्ची के जो ज़ख्म के निशान है वो ताज़ा नहीं थे, उसके ज़ख्मों पर बार बार मारा गया है, बार बार मार के उसके ज़ख्म को हरा किया गया है। तो इसका मतलब है कि उस बच्ची पे तशद्दुद तो काफ़ी अरसे से चल रहा था। तो पेरेंट्स इस कदर लापरवाह कैसे हो जाते हैं। और जिस क्लास से वो ताल्लुक़ करते, मैं जानती हूँ वहाँ पे बच्चों का मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो अर्निंग के लिए ही है, कि वो बच्चों को अर्निंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ होती है चेक एंड बैलेंस। मतलब ये तो बेसिक चीज़ है, ये मैं कहती हूँ। शायद ये मैं आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मेरा ख्याल से हर पेरेंट को, ये तो हर पेरेंट को रिगार्डलेस वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको पता होना चाहिए। सिर्फ चंद पैसों के अवज़ जो है वो बच्चों को दे देना, ऐसी जगह पे झोंक देना। जो ये हमारे आला सोसाइटीज़ जो हैं वो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ तो बन जाती हैं, वहाँ से आलीशान लोग भी, अमीर कभी लोग भी आके रहने लगते हैं, उसी के पीछे एक पूरा झोंपड़ी आबाद हो जाती है, क्योंकि उनको अपना एक वर्क फोर्स चाहिए होता है। और फिर उस वर्क फोर्स के साथ वो किस तरह बिहेव करते हैं इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है। मैं किसी और मुल्क की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, क्योंकि ये केस अभी हम हमारे साथ देख रहे हैं। और सिर्फ ये केस नहीं, इससे पहले माजी में भी बहुत से केसेस ऐसे आ चुके हैं जिस पे जो लेबर हैं, जो आपके डोमेस्टिक लेबर हैं, उन पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया है। कभी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह इसको कंडेम मैं करूँ, किस तरह मैं कहूँ कि ये जो हुआ है ये इट्स ब्रूटल। वो बच्ची मर भी सकती थी और कौन पूछने वाला होता, और अभी भी कौन पूछ रहा है उनको। उन पर केस चल रहा है, ये केस चलेगा, कुछ दिन चलेगा, फैमिली पर दबाव आएगा, वो माफ़ कर देगी। इन द एंड यही होना है। बच्ची का इलाज चल रहा है, उसका इलाज हो जाएगा। उसके अभी कितने ऑपरेशन उस बच्ची के बाकी हैं, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग होनी है, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, उस बच्ची को खड़ा कर देंगे, पैसे दे देंगे घर वालों को और बात दब जाएगी। लेकिन कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? हमें एज ए नेशन भी तो उठना पड़ेगा ना। हम कब तक इन सब वायलेंस को, कब तक हम इसके ऊपर आँख बंद करके रखेंगे? हमारे आपके घर में भी बच्चे हैं, हम भी जानते हैं बच्चों की एक एज होती है, ये खेलने कूदने की एज थी उस बच्ची की, जिसको उसको एक तो लेबर में धकेल दिया गया, उसके बाद उसके साथ क्या बिहेव किया गया, उसके साथ किस तरह उसे टॉर्चर किया गया। आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को भुगतने वाले भी हम ही होंगे। एज अ सोसाइटी हमारा जो है ये, हम स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ पर, हमें इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि वो जो जज हैं और उनकी वाइफ जो हैं उनको सज़ा मिले, वो कानून के शिकंजे से बच के ना जाए, और इस तरह उनको इबरतनाक सज़ा मिले कि आगे भी कोई ऐसा करने से पहले 4 दफ़ा सोचे कि अगर आपके पास कोई मेड है, कोई भी है, भले वो बच्ची हो, भले वो कोई बड़ी आंटी हो या कोई भी हो, आप उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें। हमने बहुत सी वीडियोस ऐसी वायरल होती हुई भी देखी हैं कि लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मासियों को ज़मीन पे बिठाया हुआ, उनको खाना नहीं दे रहे हैं। या एक कुछ चर्च से पहले माजी में एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें बाहर गाड़ी की डग्गी में एक मेड को बिठाया हुआ था और घर वाले सब आगे से आगे बैठे हुए थे। मतलब ये किस तरह का बिहेवियर है हमारे मेड्स के साथ। और फिर हम इतना क्लासी बनते हैं, जो हमारे अपर क्लास के लोग हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्या समझते हैं। मैं और आप भी इसमें शामिल हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने मेड्स के साथ, जो हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें और इस तरह के जो भी वायलेंस को कंडेम करें। तो आई टोटली कंडेम इट, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा इसमें साथ दें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।